हेलो हेलो हेलो। फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा था अपना मेजरमेंट, उस मेजरमेंट का एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं और वो होता है हमारा फिजिक्स में डायमेंशंस और एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस और इट्स एप्लीकेशन। उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। तो अब उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से आप दूसरी यूनिट में कैसे बदल सकते हो। तो मैंने आपको क्लियर करी थी कुछ चीजें कि देखो बेटा, एक सीजीएस होता है, एक होता है एमकेएस, एक होता है एफपीएस और एक सिस्टम होता है एसआई। ये कुछ सिस्टम होते हैं फिजिक्स में मेजरमेंट के, ये सिस्टम होते हैं कुछ। तो एक सिस्टम से आपको दूसरे सिस्टम में कैसे घुसना है, दूसरे से तीसरे में कैसे घुसना है, पहले से पहले तीसरे में, मतलब एक सिस्टम से सेकेंड सिस्टम में जाने के लिए आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि आप अगर एमके सिस्टम में हो तो आपको एसआई सिस्टम में बदलना है, या एसआई सिस्टम में आपको सीजीएस सिस्टम में जाना है। तो उसके लिए आपको क्या मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी वो अपन थोड़ा सा शॉर्टकट हिसाब से अपन बहुत ट्रिक से उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम से दूसरी, मतलब मान लो आपको सीजीएस दे रखा है तो आपको क्या कन्वर्ट करना है उसको एमकेएस में, या फिर आपको एसआई दे रखा है तो आपको क्या करना है एफपीएस में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा कुछ करके आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। अब वो कैसे करना है वो समझ लो थोड़ा सा। सबसे पहले इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि Q1 N1 Q2 N2। सर यहाँ पर Q क्या है, Q जो है Q1 वो यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, क्या है, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम की यूनिट है। क्या सर फर्स्ट सिस्टम की यूनिट है, Q1 यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। Q1 क्या है, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। तो Q2 क्या होगा सर, Q2 यूनिट इन सेकेंड सिस्टम, Q2 होगा यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। सर N1 और N2 क्या है सर, N1 एंड N2 बी कांस्टेंट वैल्यू फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम। कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। सर कांस्टेंट वैल्यू समझ नहीं पाए, देखो बेटा बात समझने की कोशिश करो, बात समझने की कोशिश करो। मान लो कि जो अगर आपको 5 किलोग्राम दे रखा है, आपको क्या दे रखा है 5 किलोग्राम, तो आपको जब 5 किलोग्राम दे रखा तो 5 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और किलोग्राम क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बस इतना याद रख लो, 5 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और किलोग्राम क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बस इतना समझने की कोशिश करो। क्या क्या देखा अपन ने अभी तक, पहले एक बार उसको अच्छे से देख लो। क्या क्या देखने की कोशिश करी अपन ने, उसमें बताया आपको कि सबसे पहले आपको एक फार्मूला Q1 N1 Q2 N2 बताया गया। उस फार्मूले के हिसाब से आपको यहाँ Q1 यूनिट ऑफ सिस्टम, Q2 यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम, मतलब फर्स्ट सिस्टम की आपको जो यूनिट दे रखी है वो आपको मान लो कि यहाँ पर 5 किलोग्राम दे रखी है, तो यहाँ पर 5000 ग्राम दे रखी है। तो 5 किलोग्राम को 5000 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 5 किलोग्राम को N1 मान लो, इसको Q1 मान लो, और इसको N2 मान लो, और इसको Q2 मान लो। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कन्वर्जन ऑफ एसआई यूनिट, क्या बोला उसने, कन्वर्जन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। किसकी यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट को, फ्रॉम न्यूटन एमकेएस इनटू डायन। मतलब आपको न्यूटन से, न्यूटन फोर्स की यूनिट जो है, फोर्स की यूनिट जो न्यूटन है, क्या है आपकी, न्यूटन है, उसको काय में बदलना आपको, उसको बदलना आपको डायन में। मतलब न्यूटन को डायन में बदलना है। तो न्यूटन एमकेएस या एसआई यूनिट में मान लो आप, एसआई या एमकेएस में दोनों में आ जाएगा, दोनों लगभग सिमिलर ही होती है। और डायन मतलब आपका आ गया सीजीएस में, काय में कन्वर्ट करना आपको, सीजीएस में। मतलब एमकेएस से आपको काय में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। अब आप बोलोगे सर एमकेएस और एसआई सिस्टम के सेम है। बेटा 3 यूनिट उसकी लगभग सेम होती है, शुरुआत की 3 यूनिट लगभग सेम होती है, और वहां से ही एसआई सिस्टम बना था। आपको पता होना चाहिए एमकेएस सिस्टम से ही उसने अपना क्या बोले, कह सकते हैं कि
एमके सिस्टम को ही इंप्रूवमेंट डाला, जिसको एसआई सिस्टम बनाया। एसआई सिस्टम मतलब एमके सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाकर ही आपने एसआई सिस्टम बनाया। मतलब एमकेएस की एमकेएस ये तीन तो होता ही होता है एसआई सिस्टम में, और उसके बाद में 4 क्वांटिटी अलग लगा दी, ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई थी। अब देखो बेटा, यहां पर जब हम समझ रहे हैं ना, तो ये वाला कंडीशन हमको अप्लाई करना है। अब सबसे पहले तो जाओ अपन फोर्स के पास, कि फोर्स तेरा फार्मूला क्या है। फोर्स ने बोला मेरा फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अरे फोर्स का फार्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का एफ, मास का एम, और एक्सेलरेशन का क्या होता है सर? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अपन पूरा क्लियर करते पहले एक्सेलरेशन पे चलते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को कैसे बताते हैं? एल से बताते हैं, टाइम को बताते हैं टी से। इसको ऊपर भेज देंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। जिसको डायमेंशनल फार्मूला नहीं याद है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है आपको मेजरमेंट की, वहां पर जाइए, डायमेंशनल फार्मूले सीख लीजिए, उसके बाद यहाँ अप्लाई करना आ जाना। अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा यहाँ पर? वेलोसिटी एल टी माइनस 1, और टी का क्या है? टी है, बड़े छोटे टी का बड़ा टी। टी ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा एल टी माइनस 1, और ये टी ऊपर गया तो एक टी तो ये -1 था, और ये टी जब ऊपर जाएगा तो एक और टी -1 हो जाएगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन का फार्मूला अल्टीमेटली बन क्या गया अपना? एल टी -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल टी -2। तो याद रखना एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट याद रख सकते हो, एल टी -2 हो गया। अब समझने की कोशिश करो। फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है? एम, और एक्सेलरेशन क्या है? एल टी -2। अब देखो बेटा, फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी -2, तो आपको सबकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां पर एम की वैल्यू कितनी है? एम की पावर 1 हो गई, एल की पावर भी 1 हो गई, टी की पावर -2 हो गई। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, लिख लो। क्लियर? देख लो इसको क्या हुआ है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूले में एक्सेलरेशन निकाला अपन ने। एक्सेलरेशन कहाँ से निकाला? वेलोसिटी अपॉन टाइम का। वेलोसिटी ऑफ टाइम फॉर एक्सेलरेशन क्या होता है? एल टी -2 होता है। फिर उसके बाद में क्या है? फोर्स, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है आपका फोर्स का फार्मूला। तो हमको यहाँ पर क्या करना है बेटा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए था। तो फोर्स का जब डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है तो उस कंडीशन पर आप आगे जब बढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाने लग जाएगा। Q1 N1 इज इक्वल टू Q2 N2। यहां पर आपने को क्या करना है? Q1 को इधर भेज दो, तो ये याद रखेंगे Q1 N1, Q2 को इधर भेज दो, Q2 इज इक्वल टू N2। थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दो, N2 इज इक्वल टू N1, और ये हो जाएगा Q1 Q2। ठीक सर, इस फार्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की हम लोगों ने कोशिश करी है। यहाँ पर Q1 N1 कर दिया है, Q2 N2 कर दिया है, और यहाँ पर Q1 N1 जो है उसके डिवाइड में Q2 लेके आ गए थे हम, तो ये N2 ऐसा कैसा हो गया? क्लियर? अब देखो बेटा, अब यहाँ पर N2 इज इक्वल टू, आपको थोड़ा सा इसको सजाना है। तो सर एक बार तो लिखूंगा मैं M1 अपॉन M2 की पावर A, और एक बार लिखूंगा क्यों Q कितनी भी है, Q बराबर में क्या होता है? यूनिट हो जाती है MLT, तीनों के रूप में अपने को बताना है। और भी हो सकती है, सातों यूनिट के बारे में जो सातों फंडामेंटल है वो भी अप्लाई हो सकती है अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, M1 M2 ऐसे L1 L2 ऐसा कैसा, T1 T2, ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है। अब कंपैरिजन कर लो। फोर्स का फार्मूला क्या है सर? फोर्स का फार्मूला अभी हाल निकाला आपने। फोर्स का फार्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू है सर M L T -2। देख लो एक बार, M L T -2, ये काय का फार्मूला हो गया आपका? फोर्स का फार्मूला हो गया।
फोर्स का फार्मूला क्या हो गया, mLT माइनस 2। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो एम को कंपैरिजन करेंगे अपन, तो एम की जगह पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू भी 1 है, और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू -2 है। तो यहाँ रख दो n2 इज इक्वल टू 1। चलो n1 इज इक्वल टू 1 क्यों लिखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर 1 न्यूटन की बात करी। कितने न्यूटन की बात करी है, 1 न्यूटन को आपको करना है CGS में। तो n न्यूटन, तो 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू हो गया 1 इंटू, आपको काय में से कौन सी चीज में से कौन सा कन्वर्ट करना है। तो आप में सबसे पहले मास दे रखा है, फिर लेंथ दे रखी है, फिर टाइम दे रखा है। तो आपको मास जो दे रखा है वहां से देखना पड़ेगा आपको। SI यूनिट में मास को 1 किलोग्राम बोलते हैं, SI यूनिट में मास को 1 किलोग्राम बोलते हैं, और CGS में इसको 1 ग्राम बोल दो, ठीक है सर। A की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1 है तो 1 है, ऐसा कैसा। L1 और L2 है। SI यूनिट में लेंथ को काय से बताते हैं बेटा, SI यूनिट में लेंथ को काय से बताते हैं, लेंथ को बताते हैं अपन मीटर से। काय से बताते हैं, 1 मीटर, ठीक है। और CGS यूनिट में लेंथ को काय से बताते हैं, CGS यूनिट में लेंथ को बताते हैं 1 सेंटीमीटर से। और b इज इक्वल टू, ए लेंथ है, लेंथ की पावर 1 है इसलिए इसकी पावर 1। अच्छा सर, ABC कहाँ से निकालते हैं, ABC के लिए डायमेंशनल फार्मूला बनाया। पहले वाला m के ऊपर A1 और इसके ऊपर b इज इक्वल टू भी 1 हो गया, और c इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। यहाँ से समझ में आ गया होगा ABC की वैल्यू यहाँ से निकलती है। फिर T1 और T2, T1 देखो बेटा, T1 कितना रहेगा, वही रहेगा, T1 तो वही दोनों में, SI यूनिट में या फिर दूसरी यूनिट में भी सेकंड का सेकंड ही होता है, तीनों में CGS, MKS, FPS में सेकंड का सेकंड ही होता है। चलो ठीक है, तो सेकंड का आप सेकंड ही निकाल लेंगे। तो 1 सेकंड इसमें भी होता है और 1 सेकंड इसमें भी होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, -2, क्योंकि C की वैल्यू क्या है, -2 है। तो N2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 किलोग्राम को आप कैसे लिख सकते हो, 1 किलोग्राम को 1, 2, 3 ग्राम लिख सकते हो अपॉन 1 ग्राम। चलो ठीक है सर। 1 मीटर को क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1। और सेकंड, तो सेकंड से सेकंड तो गया, तो यहाँ बच गया आपका 1 और उसकी पावर -2 हो गई। और समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो N2 इज इक्वल टू 1 नहीं भी लिखो चलेगा। अब देखो बेटा, यहां से तो ये ग्राम से तो ग्राम कट गया, तो क्या बचा, 1, 2, 1000। फिर उसके बाद सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना बचा, 100 इंटू, यहाँ तो 1 की पावर कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5 0 आ गई। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू द पावर 5। तो आपको याद रखना है कि ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन होता है। ये आंसर आप अच्छे से क्लियर कर ले। क्या हुआ एक बार और समझाता हूँ मैं आपको, पूरी प्रोसेस समझाते हैं। थोड़ा इजी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि पिछले अगर चैप्टर आपने लेक्चर अगर आपको क्लियर नहीं है तो यहां जाकर आप इजी नहीं बोल सकते। इसको इजी तो मैं भी नहीं बोलूंगा। तो सर क्या कराने की कोशिश करी मैंने, कराने का कोशिश ये करा आपको कि जैसे एमकेएस या फिर एसआई यूनिट है ना, तो उसको आपको सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर बात करी अपन ने। दूसरी चीज अपन ने बात ये करी यहाँ पर कि आपको फोर्स दे रखा है तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो आप, ठीक है। आपको एक फार्मूला यहाँ पर ये बता दिया मैंने कि Q1 N1 Q2 N2। तो ये क्या होता है कि Q क्या होता है, यूनिट होता है, और N क्या होता है, नंबर होता है। मान लो कि 5 ग्राम है तो 5 ग्राम में 5 क्या है यहाँ पर, 5 है यहाँ पर N1, और ग्राम क्या है यहाँ पर, यूनिट है। बस इतना सा समझना है इन चीजों को आपको, ठीक है। ये फार्मूले के हिसाब से आपको क्या करना है, Q1
Q1 को मान लेना यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, Q2 को मान लेना यूनिट इन सेकंड सिस्टम, N1 और N2 को मान लेना आप कांस्टेंट वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड। अगली कंडीशन क्या है आपकी, आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसी चीज को। अब यहां पर पहुंचे अपन, जब क्वेश्चन पर पहुंचे तो आपने को कन्वर्जन करना था ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स फ्रॉम 1 न्यूटन एमकेएस इनटू डायन, काय में बदलना है, एमकेएस से डायन में बदलना है या एसआई से डायन में बदलना, डायन में बदलना। डायन एक यूनिट होती है फोर्स की जो सीजीएस सिस्टम में होता है, समझना बात को। एमकेएस या एसआई सिस्टम में न्यूटन बोलते हैं फोर्स की यूनिट को, न्यूटन, और वैसे तो एसआई सिस्टम में न्यूटन बोलते हैं बस। और सीजीएस में अगर बदलना है तो उसी चीज को आप क्या बोलोगे, डायन बोलोगे, उस यूनिट को क्या बोलेंगे, डायन बोलेंगे। तो अब बात समझना कि यहाँ पर फोर्स जो है न्यूटन से आपको एमकेएस, मतलब एमकेएस या फिर एसआई से आपको काय में बदलना है, सीजीएस में बदलना है। आपने सबसे पहले क्या देखा कि फोर्स है, तो फोर्स का सबसे पहले क्या काम करना है, किसी भी चीज को आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी फार्मूले की एक यूनिट से किसी भी यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, जिससे आपको ए बी और सी की वैल्यू प्राप्त होती है। यहां से अब देखो, जैसे फार्मूला निकाला, एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा, एल टी माइनस टू, और मास का क्या होता है, एम, तीनों को साथ में लिख दिया, इसका वन और इसका -2। यहाँ ए बी और सी की वैल्यू निकल गई, ए बी और सी की वैल्यू निकल गई। जैसे आपने ए बी सी की वैल्यू निकाली, जैसे आपने ए बी और सी की वैल्यू निकाली, वैसे आपने ये फार्मूला अपना शुरुआत वाला, इस फार्मूले के हिसाब से आपने N2 निकालना, आपने वो क्या निकालना है, N2 कितना होता है, कितने नंबर, N2 की वैल्यू दे रखी है तो N2 की वैल्यू निकालना है, तो N2 निकालना है आपको। और N1 दे रखा है आपको, N1 कितना दे रखा है, 1 कैसे पता चला सर आपको, 1 न्यूटन दे रखा है बेटा, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है तो N1 आपको दे रखा है, N2 आपको निकालना है। N1 आपको दे रखा है मतलब N1 गिवन है ना, और N2 निकालना मतलब कितने टाइम ज्यादा रहेगा सीजीएस में, तो ये निकालने के लिए आपको N2 की वैल्यू, फिर यहाँ पर Q और Q1 Q2, तो Q1 Q2 को तो Q की जगह पे क्या लिखना आपको, MLT के रूप में लिखना आपको, तो Q1 तो M1 और L1 T1 M2 L2 T2, ये ऊपर वाली ऐसा यूनिट मान लो, ये नीचे वाला 2 जो है उसको सीजीएस मान लो। बस ऐसा यूनिट में एम को क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट में सीजीएस यूनिट में एम को क्या बोलते हैं, मास को क्या बोलते हैं। ऐसा यूनिट में लेंथ को काय से बताते हैं, ऐसा यूनिट में सीजीएस यूनिट में लेंथ को काय से बताते हैं। टाइम को दोनों में सेम बताते हैं, काट दो जितना है, मतलब 1 ग्राम तो 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम का होता है, तो 1000 ग्राम का होता है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर का होता है, तो 100 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेकंड का जो है वही रहेगा। ये सर ये ए बी सी की वैल्यू कहाँ से है, ये फोर्स में से यहाँ से पावर जो निकली उसकी वो पावर लगा दी, बस यहाँ से काट दिया, पावर के हिसाब से इसको सेट कर दिया, काटा पिटी करी, जो भी 1000 और 100 इनका इंटू करा 10⁵ आ गया। तो आपको याद रखना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला निकालना आपको वेलोसिटी का। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, कितनी दे रखी वेलोसिटी ऑफ साउंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी दे रखी है, 332 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर्स, मतलब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में यूनिट कन्वर्जन करना है। क्या समझ में आया? मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो कितना मीटर पर सेकेंड है, 332। तो आपको N1 की वैल्यू यहां पर दे दी, आपको Q1 यहां पर दे दिया, आपको यहां पर कितना दे रखा है ये नहीं, तो N2 की वैल्यू आपको निकालनी है और Q2 यहां पर दे रखा है। नहीं आ रहा समझ में? अरे यार 332 मीटर पर सेकेंड को आपको काय में बदलना है,
किलोमीटर पर आवर में बदलना है कि नहीं बदलना है। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करें अपन तो ये हो जाएगा आपका N1Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा N2Q2। तो आपको N1 की वैल्यू तो दे रखी है यहाँ पर, N2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो वो निकालना आपको, बात ही खत्म। और बाकी Q2 वगैरह दे रखा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। तो इसको सोल्व कर लेते अपन। 2 मिनट देखो, वही वाली प्रोसेस करी आपने। क्या करा आपको कि आपको इस चीज को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटी चीज को बड़ी बनाना है। तो आंसर भी कैसा आएगा वो समझ लो आप। अब देखो बेटा, N1Q1 N2Q2 है, तो N1Q1 N2Q2 है ना, तो यहाँ पर N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसने बोला है N2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो Q2 को आप डिवाइड में ले आओगे, वही वाली प्रोसेस पिछले क्वेश्चन जैसा। फिर N2 वहीं के वहीं रखेंगे, फिर तीनों को सेम कर देंगे। फिर उसके बाद हम वेलोसिटी के ऊपर जाएंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है L, टाइम क्या होता है T। T को भेज दोगे ऊपर तो -T हो जाएगा, तो m0 L t - 1। तो ये क्या होता है फार्मूला, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है m0 L t - 1। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, और c इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये खत्म करो मीटर, a b और c 0 1 और -1 आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब समझो बात को, आगे बढ़ते थोड़ा सा। इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि आपके पास डेटा रहे। देखो चलो बेटा समझने की कोशिश करो। N2 इज इक्वल टू 332 इंटू 1/123। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम की पावर 0। ऐसा कैसा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर की पावर 1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और 1 आवर होता है ना बेटा, 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 इंटू 60 सेकेंड 60 मिनट। तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। याद रखना 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं बेटा, 3600 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। यहाँ लिखोगे आप 3600 सेकेंड, और उसकी पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1। कितनी हो जाएगी, -1। क्यों, वेलोसिटी में होता है -1 सर। फिर देखो बेटा, N2 इज इक्वल टू 332 इंटू ये किसी की पावर 0 जब होती है तो आंसर क्या आता है 1, किसी की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1, इंटू यहां पर हो जाएगा आपका 1 मीटर से तो मीटर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 1000 इंटू यहाँ पर उल्टा कर दो, माइनस है ना तो उल्टा कर दो, 3600 ऊपर आ जाएगा और 1 सेकेंड नीचे आ जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दिया करो। उल्टा क्यों करा, -1 है सर, -1 है तो उल्टा हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या करो आप, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, बचा है क्या आपके पास, आपके पास बचेगा N2 इज इक्वल टू 332 इंटू यहाँ हो जाएगा 36/10 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा आपका वही वैल्यू आपकी काय की रहेगी, वही वैल्यू आपकी N2 की रहेगी। थोड़ा सोल्व करके देख लो क्या आएगा आंसर इसका, एक बार सोल्व कर लो इसको। 1195.2 किलोमीटर पर आवर आएगा इसका, 1195.2 किलोमीटर पर आवर्स आएगा इसका। करके देख लो एक बार, आ जाएगा, ये आएगा है ना, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होता है आपका पूरा का पूरा
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इसके कुछ क्वेश्चंस और आपको मैं दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें दे रखी है, आपको हर लिंक जैसा वहां बताया गया है वैसे लिंक पे जाना है आपको, और लिंक पे जाकर आपको नोट्स भी ये ले लेना है। तो मेरे को लगता है कि आपने अगर पुराने क्वेश्चन करे तो यूनिट एंड डायमेंशनल के ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये डायरेक्ट आपका नीट जेईई में बनता है क्वेश्चन, और बहुत इजी तरीके से प्रेजेंट करा आपके सामने। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसा समझ के पढ़ा रहे हैं कि आपको सब कुछ याद है और बस आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको वैसा समझ के पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं याद है और आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आगे भी इस तरह की वीडियो हमको देखना है या समझना है तो उसका रिस्पॉन्ड आपको करना पड़ेगा, और आपको जाकर डायरेक्ट आप एप्लीकेशन में जाकर इस लिंक को खोल सकते हो, वहां से भी आपको सारा डेटा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।